हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है फ्रेंड्स कि आप उबलते हुए दूध में थोड़े से पोहे डालकर इतनी अच्छी रेसिपी घर पर तैयार कर सकते हैं? पूरी वीडियो देखने के बाद यकीनन है कि आप सब चौंक जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि मार्केट में मिलने वाली इतनी महंगी चीज़ आप घर पर ही 2 चीज़ों से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को फुल वॉच करना और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। इसके लिए हमें पोहा लेना है। ये नॉर्मल पोहा है जो घर पर हम इस्तेमाल करते हैं। हम मोटे वाला पोहा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास पतले वाला है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमें इसे धोना नहीं है और मैंने इसे एक छन्नी में डाल दिया है, तो हम इसकी मदद से इसे साफ करेंगे। अगर इसमें डस्ट वगैरह होगी तो वो आराम से निकल जाएगी। इसी तरीके से हमें पोहे को साफ कर लेना है। अगर पोहे में कहीं आपको काला पोहा नज़र आ रहा हो तो उसे भी आप निकाल दें। और देखिए यहाँ पे पोहा कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है और जो पाउडर सा बचा है उसे हम फेंक देंगे। अब हमें मेज़रमेंट करके पोहा लेना है। अगर आपके पास मेज़रिंग कप है तो आप उससे भी नाप सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 कटोरी पोहा ले रही हूँ। एक मोटे तले के पैन को मैंने गैस पर रखा है और उसमें 2 कटोरी पोहा डाल दिया है। घी वगैरह हमें इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल अभी तक नहीं करना है। यहाँ पर इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। तब तक इसे रोस्ट करिएगा जब तक इसमें बढ़िया सा क्रंच ना आ जाए और जो हमारी रेसिपी बन रही है उसमें बहुत ही बढ़िया लगेगा। मतलब अगर आपने एक बार इसे बनाया तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप इसे दोबारा हमेशा बनाया करेंगे। इस रेसिपी की आपको एक बढ़िया बात बताती हूँ। जिस किसी को भी आप ये रेसिपी बनाकर खिलाएंगे उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये पोहे से बनी हुई है। यहाँ पे हमारा पोहा भी क्रिस्पी हो गया है। देखिए, अगर हाथ से क्रश कर रहे हैं तो ये चूरा हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा पोहा भून चुका है और इसका कलर हमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है। अब पोहे को हमें प्लेट में फैला देना है ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इसे हमें ग्राइंड करना है। सो हमें इसे अच्छी तरह से फैला देना है ताकि ये थोड़े ही समय में जल्दी से ठंडा हो जाए। और देखिए फ्रेंड्स, पोहा हमारा ठंडा हो गया है और अब हमें एक सूखा मिक्सी के जार लेना है, उसमें पोहे को ट्रांसफ़र कर देना है। अब हमें इसे अच्छे से ग्राइंड करना है ताकि ये एक पाउडर फॉर्म में तैयार हो जाए। मिक्सी को रोक रोक कर पीसेंगे तो ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। देखिए कितना अच्छा पाउडर फॉर्म में तैयार हुआ है। देखिए इसमें कोई भी बड़ा टुकड़ा पोहे का नहीं दिख रहा है। बहुत ही अच्छा पाउडर फॉर्म में बन गया है। इसी तरीके से ही आपको भी पोहे को पीस कर रेडी कर लेना है। अब हमें कोई बड़ा सा बर्तन या बाउल लेना है, उसमें पोहे को डाल देना है। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देने के लिए मैंने आधा कटोरी नारियल का बुरादा इसमें डाला है। इसे डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं। हमें इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप सूखे वाले नारियल को भी ग्राइंड करके इसमें डाल सकते हैं। कद्दूकस करके मत डालिएगा, ग्राइंड करके डालिएगा, अच्छा लगेगा। इसके साथ ही हम 4 कटोरी दूध इसमें डालेंगे। ये हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध लिया है और दूध हमें उसी कटोरी से नापना है जिस कटोरी से हमने पोहा लिया है। 2 कटोरी पोहे के हिसाब से यहाँ पे 4 कटोरी दूध लगेगा। अगर आप कम या ज़्यादा बना रहे हैं तो इसी हिसाब से रेशो रखिएगा। मात्रा हमने बिल्कुल सही रखनी है ताकि हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर आए। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने दूध इसमें डाल दिया है, लेकिन हो सकता है इस टाइम पे आपको दूध ज़्यादा लगे, लेकिन जो पोहा है ना वो दूध को जल्दी से अब्जॉर्ब कर लेगा। ये बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है। अब हमें दूध और पोहे को अच्छे से मिक्स कर देना है और थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि पोहा है ना जो उसने दूध को पी लिया है। आप इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे ज़रूर रखिएगा ताकि ये फूल कर रेडी हो जाए। अब देखिए इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहा है। इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कीजिएगा, उसके बाद ही रेस्ट पर रखिएगा। अब देखिए हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स दिया है और अब हम इसे 5 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। अब देखिए हम यहाँ मीठे के लिए चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। 2 कटोरी के करीब हमने यहाँ पे गुड़ ले लिया है। मैंने गुड़ को थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया है। अभी मैं यहाँ आधा कटोरी के लगभग गुनगुना पानी इसमें डाल रही हूँ ताकि ये जल्दी से घुलकर तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। अगर आपने इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया तो इसको आपको बहुत ज़्यादा पकाना पड़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि कम पानी में ही आप गुड़ को घोलकर रेडी कीजिए।
इस रेसिपी के लिए आपको शुगर सिरप बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप चीनी का इस्तेमाल भी इसकी जगह पे कर सकते हैं। मुझसे यहाँ पे क्या गलती हुई फ्रेंड्स कि मुझे यहाँ पे गुड़ को पहले ही घोल कर रख लेना चाहिए था, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करने जा रहे हैं तो आप गुड़ को पहले ही घोल कर रख सकते हैं। कोई नहीं, मैं फटाफट इसे चलाकर घोल लेती हूँ ताकि ये जल्दी घुलकर रेडी हो जाए। देखिए अब गुड़ घुलकर बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, जैसा कि हमें चाहिए था। थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगा है लेकिन ये घुलकर बड़ी अच्छी तरह से तैयार हो गया है। और यहाँ पे पोहा देखिए जो हमने रेस्ट करने के लिए रखा था कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। बिल्कुल भी दूध इसमें नज़र नहीं आ रहा है। जब ये अच्छी तरह से फूल जाए उसके बाद ही हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करेंगे। अब हमने यहाँ पे सारी तैयारी कर ली है तो अब हम कुकिंग प्रोसेस को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन को गैस पर रख दिया है और उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। घी बिल्कुल ऑप्शनल है पर मुझे पर्सनली इस मिठाई में घी बहुत अच्छा लगता है। इससे फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही अच्छे आते हैं। आप चाहें तो बिना घी से भी इसे बना सकते हैं। मैंने तो 1 ही चम्मच घी लिया है, उसे मेल्ट करने के बाद पोहे वाला मिक्सचर इसमें डाल दिया है। घी डालने का एक और फ़ायदा हो जाता है कि अगर आप इसे स्टोर भी करना चाहें तो 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। और अगर घी नहीं डालते हैं तो आप इसे सिर्फ 6 या 7 दिन के लिए ही स्टोर कर सकते हैं। अब घी के साथ आपको पोहे को 2 या 3 मिनट के लिए भूनना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। अब देखिए घी बहुत अलग अलग सा दिख रहा है, बाद में ये भुनने के बाद इसमें मिक्स सा हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें घी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, हमने सिर्फ इसे 2 मिनट के लिए ही भुना है। जब ये मिक्सचर ऐसे ड्राई लगे तो हमें गुड़ के घोल को इसमें डाल देना है। गुड़ को हमें यहाँ पे छान कर ही डालना है। अगर इस टाइम पर आपको पानी की मात्रा थोड़ी कम लग रही है तो आप थोड़ा सा पानी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब हमें इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इस टाइम पे हमें गैस का फ्लेम है जो वो लो रखना है ताकि ये तले पे चिपके ना। अभी आपको पोहे की गांठें नज़र आ रही होंगी पर जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते जाएंगे ये गांठें अपने आप ही ख़त्म होती जाएंगी। फाइनली हमारा मिक्सचर है अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और अब हमने इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर और थोड़े से काजू छोटे छोटे कट करके ऐड कर दिए हैं। आप जब मिठाई बनाएंगे ना तो बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली बनने वाली है। अब देखिए हमारा मिक्सचर है जो कढ़ाई को छोड़ने लगा है। अब हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। हमने देखिए सिर्फ 1 चम्मच ही इसमें घी डाला था और ये कितना शाइनी सा दिख रहा है। अब मिक्सचर को सेट करने के लिए मैंने एक बर्फ़ी जमाने वाली ट्रे ली है, उसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है और उसे भी ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो किसी थाली में भी इसे ग्रीस कर कर सेट कर सकते हैं। अब पूरा मिक्सचर हमें इसमें डाल देना है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी गर्मा गर्म थोड़ा सा घी डालकर खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। इसके सामने आपको गाजर का हलवा और मूंग का हलवा भी फीका लगेगा। एक बार ना आप मेरे कहने पर जो हमने पोहे की आज मिठाई बनाई है इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, मैं तो क्या ही तारीफ़ करूं। थोड़ा थोड़ा सा हम इसे स्पैचुला से सेट कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा कटिंग सी कर लेंगे ताकि हमें बाद में कट करने में आसानी हो। साथ ही आप कोई भी अपना मनपसंद का ड्राई फ्रूट इस पे गार्निश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पिस्ता लगा रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी लगा सकते हैं। बस इसके बाद हमने इसे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखना है और उसके बाद हम इसके पीसेस काट सकते हैं। अब यहाँ पे 1 घंटा हो गया है और हमारी मिठाई भी बिल्कुल सेट होकर के तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसके पीसेस कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी माउथ मेल्टिंग मिठाई बन करके तैयार हुई है। जब आप गाजर का हलवा बनाते हैं या फिर मूंग दाल का हलवा बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा घी इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन इसे बनाने के लिए बहुत कम मात्रा में घी लगता है और बहुत सस्ते में ही ये मिठाई बन करके तैयार हो जाती है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये नई रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आज ही आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।